हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5th वंशागति और विविधता के सिद्धांत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले की वीडियो में हमने वंशागति और विविधता के सिद्धांत के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वंशागति या आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही देखेंगे, उसके उत्तर को नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। यह प्रश्न 2015 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, संकर पूर्वज संकरण तथा परिच्छद संकरण में अंतर बताइए। यह प्रश्न 2014, 15, 17 तथा 18 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चौथा प्रश्न है, सर्वग्राही तथा सर्वदायी रक्त समूह कौन है? इनके नाम लिखिए। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में। अथवा किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है? यह प्रश्न 2010 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा लघु उत्तरीय प्रश्न है, रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग AB वाली एक स्त्री से शादी करता है, उनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां प्रश्न है, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? कोई 2 प्रकार की विभिन्नता बताइए। यह प्रश्न 2015 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, दैहिक विभिन्नता तथा जननिक विभिन्नता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है, आनुवंशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग की 2 उदाहरण लिखिए। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो वह रोग जो किसी संतान से अपने माता पिता में आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवंशिकी रोग कहलाते हैं। तथा इसके 2 उदाहरण वर्णांतता तथा हीमोफीलिया हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आठवां प्रश्न है, लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। यह प्रश्न 2014 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। नौवां प्रश्न है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे लगातार ब्लड खून बहता रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य असामान्यताएं बताइए। यह प्रश्न 2009 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अथवा करके प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम तथा उनके गुणसूत्र विन्यास लिखिए। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्न में अंतर बताइए। जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप। यह प्रश्न 2015 तथा 17 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तथा दूसरा अंतर पूछा है, प्रभावी कारक एवं अप्रभावी कारक में। यह प्रश्न भी 2015 तथा 2017 की ही बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। आइए देखते हैं दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोई भी बच्चा वर्णांध नहीं पैदा हुआ जबकि उनके पिता वर्णांध थे, कारण सहित समझाइए। यह प्रश्न 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन। चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न है, हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया गया, उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को भी देख लेंगे। 5वां लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं? यह कैसे बनते हैं? ऐसे मनुष्यों जिनमें यह उपस्थित है के लक्षण लिखिए। यह प्रश्न 2015 तथा 17 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अथवा
लिंग गुणसूत्री ट्राइसोमी पर टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इस चैप्टर से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सभी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, तथा जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यह सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें छठवां प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। 2010 में पूछा गया है। या फिर मंगोलियन जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। 2015 में पूछा गया है। अथवा करके डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए। 2017 में पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे वंशागति और विविधता के सिद्धांत के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। 2013 में पूछा गया है। तथा इसी प्रश्न को अथवा में करके पूछा गया है, मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 2013 में पूछा गया है। अथवा मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। 2016 तथा 17 में पूछा गया है। अथवा प्रश्न है, मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। 2010 तथा 17 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह बार बार बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट विस्तृत उत्तरी प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, गुणात्मक विकल्पी अर्थात बहुविकल्पी से आप क्या समझते हैं। मानव में रुधिर वर्गों के प्रकार एवं उनकी वंशागति का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 2015 तथा 17 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। या करके प्रश्न है, एबीओ रुधिर वर्ग की विस्तृत विवेचना कीजिए तथा उनकी वंशागति समझाइए। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं थर्ड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। 2011, 12, 13, 14, 15, 18 की बोर्ड परीक्षाओं में लगातार ही पूछा है। अथवा करके लिंग संलग्न वंशागति क्या है। मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। 2010, 14, 17, 18। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देख क्वेश्चन। उसी प्रश्न में अथवा करके प्रश्न है, लिंग संलग्न लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए। 2013-16। वर्णांधता क्या है। मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अथवा है, लिंग संलग्न लक्षण विशेषक किसे कहते हैं। लिंग प्रभावित और लिंग सीमित लक्षणों में उदाहरणों सहित अंतर बताइए। मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। वंशागति और विविधता के सिद्धांत से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को आपको पिछली वीडियो में बताया गया। अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और विस्तृत उत्तरी प्रश्न जितने भी इस चैप्टर से बनते थे वे सभी प्रश्न आपको बताए गए हैं, अतः आप उन सभी प्रश्नों को जरूर से ज़रूर तैयार कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।